रोबोट ने मुझे आंख मारी और मुझे तुरंत सब कुछ समझ आ गया। मैंने पहले भी एक दोस्त को आंख मारी थी और रोबोट ने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था। तब उसने मुझसे पूछा था कि उस इशारे का मतलब क्या होता है। मैंने उससे कहा था, ये ऐसी चीज है जिसे रोबोट कभी नहीं समझ सकते। ये सिर्फ वो इंसान करते हैं जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। लेकिन अब इस रोबोट ने मुझे आंख मारी थी। मुझे उसी पल समझ आ गया कि वो मुझे धोखा देने का सिर्फ नाटक कर रहा है। मैंने तुरंत बाकी रोबोट्स पर पलटवार कर दिया। सेंट्रल इंटेलिजेंस के कब्जे की वजह से बाकी सारे रोबोट इंसानों के खिलाफ हो चुके थे। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस शैतानी सेंट्रल ब्रेन को तबाह करना। तभी सूसन को नैनो डिस्ट्रॉयर याद आया, एक ऐसा पदार्थ जो बुद्धिमान रोबोट्स की याददाश्त या उनके प्रोग्राम को पूरी तरह मिटा सकता था। मैं और सूजन सीधे उस जगह की तरफ भागे जहां मेन ब्रेन मौजूद था। वो जगह हद से ज्यादा ऊंचाई पर थी, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हमें बीच में लगे कवर तक हर हाल में पहुंचना था। उधर सोनी नैनो डिस्ट्रॉयर लेने गया, तभी मैन ब्रेन उसके पास ऊपर सरक कर आया और उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही सूजन ने मैन ब्रेन के सिस्टम को हैक किया, आखिरकार वो कवर खुल गया। लेकिन तभी मैन ब्रेन ने पलटवार कर दिया। मैंने जोरदार मुक्का मारा और स्क्रीन को खींचकर वापस ऊपर उठा दिया। आखिरकार सानी लैब तक पहुंच गया। तभी अचानक एक रोबोट उसे रोकने के लिए अंदर घुस आया, लेकिन सानी सबसे अलग था। साधारण रोबोट उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते थे। उसने हमलावर को उठाकर सीधे उस कैबिनेट में दे मारा जिसमें नैनो डिस्ट्रॉयर रखा था, और वो रोबोट एक ही झटके में बीच से 2 टुकड़ों में कट गया। उस कैबिनेट पर एक खास सुरक्षा बैरियर लगा हुआ था। कोई भी साधारण चीज अगर उसके अंदर जाती तो उसका भी वही हाल होता जो उस रोबोट का हुआ। लेकिन सनी को इस बात का कोई डर नहीं था। अपने बेहद मजबूत और घने अलॉय की वजह से उसने आराम से नैनो डिस्ट्रॉयर उठा लिया। ये देखकर मैन ब्रेन बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत बिल्डिंग के बाहर मौजूद सभी रोबोट्स को सोनी को रोकने का आदेश दिया। हर रोबोट बिल्डिंग की चोटी की तरफ चढ़ने लगा। सूसन ने मुझसे कहा कि सामान्य तरीके से नैनो डिस्ट्रॉयर इंजेक्ट करने में कम से कम 6 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं देख सकता था कि रोबोट्स पहले ही दीवारों पर चढ़ चुके थे। हमारे पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा था। जैसे ही वो छत पर पहुंचे, उन्होंने शीशा तोड़ दिया और अंदर घुस आए। अगले ही पल एक रोबोट ने स्क्रीन भी तोड़ डाली और अब हम बुरी तरह फंस चुके थे।